हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दिस। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मूव डंप कर सकता है और कौन से स्टॉक्स हम कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने अगर ये वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे डाला है नाउ मार्केट कैन कंफ्यूज यू। ये एक परफेक्ट थंबनेल था। अगर हम कल का मार्केट अगर हम देखेंगे, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे के चार्ट पे, मैंने आपको क्लियरली कल बताया कि मार्केट कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि नीचे के साइड में 38,800 और 39,000 के आसपास एक सपोर्ट था और ऊपर के साइड में 39,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी था। तो मार्केट के पास एक अच्छा खासा रेंज था एक साइडवेज मार्केट के लिए। ये मैंने आपको कल भी बताया था। मार्केट ने क्या किया, एक 12:30 के बाद एक ब्रेकआउट दिया। मैं जनरली आपको बोलता हूँ कि 12 या फिर 12:30 के बाद अगर कोई चीज़ ब्रेकआउट दे रहा है, कोई तो स्टॉक, तो एक सस्टेन कर सकता है। और इन दिस केस ही ऐसा ही हुआ। एक लास्ट आवर में एक अच्छा खासा रैली हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा ये डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है और 39,000 के आसपास एक सपोर्ट है, तो और यहाँ पे गैप है, तो इसी रेंज के अंदर एक मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। लेकिन प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कल के लिए? आज के अगर हम डेली कैंडल देखेंगे तो समवेयर अराउंड एक बुलिश कैंडल बन गई है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, ये नीचे का डे लो का स्टॉप लॉस लगा के, 38,800 का स्टॉप लॉस लगा के। अगर मार्केट कल थोड़ा बहुत गैप डाउन भी खुल गया 39,000 के नीचे, अगर 5 मिनट का कैंडल क्लोज दिया गया, तो एक, मैं बोल रहा हूँ आपको, एक 1000 पॉइंट्स का एक रैली भी हो सकता है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस लास्ट 1 आवर में बाई किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, उन्हें क्लोजिंग आवर के आसपास प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन अगर ये कैप डाउन खुल गया और ये नीचे जाने लगा, तो उनको ओवरनाइट उनको पीएनएल उनका रेड दिखने लगेगा। तो सबसे पहले वही लोग पोजीशन छोड़ना शुरू करेंगे और फिर नए सेलर्स ऐड हो जाएंगे। और जैसे ही 38,800 लेवल ब्रेक हो जाएगा, ये लेवल और एक इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि ये जनरल सेकंड टाइम टच कर रहा है, तो मार्केट डायरेक्टली 38,000 के आसपास आ सकता है और यहाँ से यहाँ तक एक 1000 पॉइंट्स का एक रैली भी हो सकता है। चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि अगर ये गैप अप खुल गया तो कोई सरप्राइज मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये कल गैप डाउन खुल गया तो बहुत सरप्राइज हो जाएगा, लोग उनके पोजीशन निकालना स्टार्ट करेंगे और मार्केट तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के अंदर ही एक 500 पॉइंट के आसपास नीचे आना चाहिए, लेकिन कल गैप डाउन खुला था। लेकिन हमारा सेलिंग तभी स्टार्ट होगा जब 38,800 के नीचे एक कैंडल क्लोज देगी। अगर इसके नीचे एक कैंडल क्लोज देती है, तभी हम इसको सेल करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि नीचे आती है 15 मिनट्स की या 5 मिनट्स की कैंडल, ब्रेक तो करती है लेकिन ये क्लोजिंग ऊपर देती है और फिर यहाँ से एक रिवर्सल ऊपर चला जाता है, तो फिर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हम ट्राई करेंगे इसके नीचे 38,800 के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज दे दी, तभी हम इसको सेल करेंगे। 60 से लेकर 70 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा मिनिमम टारगेट 1:3 रहेगा, क्योंकि अगर सेलिंग अगर फ्लो में आ रहा है तो 38,600 ब्रेक करने के बाद 38,000 के आसपास भी मार्केट कल होल्ड कर सकता है। तो चलिए अभी निफ्टी देखते हैं। निफ्टी के पास नीचे की तरफ में बहुत ज़्यादा स्पेस है, नीचे आने के लिए 16,880 के आसपास भी आ सकता है, लेकिन इसको गैप डाउन खुलना पड़ेगा। ये रेंज आप मार्क करके रखिए। अगर इसी रेंज के ऊपर या फिर इसी रेंज के नीचे अगर ब्रेक डाउन होता है, तो एक फ्लो में मार्केट नीचे जा सकता है या फिर ऊपर भी जा सकता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे समराउंड 17,240, अगर हम यहाँ पे देखेंगे 17,240 के नीचे अगर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दे, तभी हम इसको प्लान करेंगे सेल करने के लिए। और हमारा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का हमारा एसएल रहेगा, और जैसे 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करता है लो, तो हम इसको सेल करेंगे इमीडिएटली। और हमारा जितना ये कैंडल का लेंथ होगा उतना ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 से लेकर 1:3 हमारा टारगेट रहेगा। जनरली मैं प्लान करता हूँ इन दिस केस, अगर कल सरप्राइज सिनेरियो रहेगा, अगर कल ये गैप डाउन खुलने के बाद ये नीचे आने लगा, तो मैं तुरंत ही सेल कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, गैप डाउन खुलता है, ये थोड़ा सा पुल बैक देता है और फिर ये नीचे जाता है, तो उसी पॉइंट के आसपास मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है और बाद में मैं इसको ट्रेल करता हूँ। अगर मुझे कहीं डब्ल्यू पैटर्न मिले तो मैं वहाँ पे निकाल दूंगा, या फिर अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है तो मैं ट्रेल स्टॉप लॉस में थोड़ा टाइटली ट्रेल करूँगा। तो यही होता है, आपको कब निकालना है आपको पता चलना चाहिए। अगर कल मैंने इसी पॉइंट पर आसपास सेल किया होगा तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन आफ्टर दिस मूव मैं कंफर्म हो गया कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। मैंने क्या किया, इसी कैंडल के आसपास मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, जो कि मैं अभी बैंक निफ्टी में आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ, जब ये यहाँ से नीचे आता है ना, तो जब ये पुल बैक देने के बाद ये फिर से ऊपर चला जाता है ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू एग्जिट द ट्रेड। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। कोई भी चीज़ आप 0 में बाई करके 100 में सेल नहीं कर सकते, मैं आपको बार बार बताता हूँ। आपको 20 में बाई करके उसको 80 में छोड़ देना है।
अगर आपका अभी 25 क्वांटिटी है तो आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ को अगर एक बार मास्टर कर लिए, क्योंकि क्या होता है अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, मार्केट आपको प्रॉफिट देता है, मार्केट घूम के उसी लेवल के आसपास आता है और आप यहाँ पे निकालते नहीं हो, मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाता है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट करने लगता है, आप आपका स्टॉप लॉस भी नहीं निकालते, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है और फिर आपका लॉसेस सिनेरियो स्टार्ट हो जाता है। पहले आप इस बीच के पोर्शन को कैप्चर करना सीख लीजिए, फिर आपका जब क्वांटिटी बढ़ेगा, पोजीशन साइजिंग बढ़ेगा, मनी मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, तब आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, आपको अगर 25 पॉइंट्स मिल रहा है ऑन 100 क्वांटिटी तो आपको 2500 के आसपास प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी या फिर इवन अगर 10,000 के ऊपर भी आप जाते तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगा उसके अंदर। तो वही होता है, आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बाद ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो जो सबसे पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड एक रेंज में बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेंज ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है इसी रेंज के आसपास। अब 160 का एक राउंड नंबर है, तो मार्केट इसी लेवल के आसपास होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर कल 160 के आसपास फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसको इमीडिएट बाई करेंगे। 1 से लेकर ₹1.5 का हमारे इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारे इसमें टारगेट रहेगा। के आसपास से एक ब्रेकडाउन हुआ है, उसी लेवल के आसपास एक रिटेस्ट करने का ट्राई करेगा, तो हमें थोड़ा बहुत स्पेस है इसमें अच्छा खासा एक स्कैल्पिंग के जैसा ट्रेड करने के लिए। अगला स्टॉक देख लेते हैं। सो अगला स्टॉक है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया हम देखेंगे एक रेंज में था, एक रेंज में था बहुत दिनों से, रेंज ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद एक फर्स्ट पुल बैक दिया, पुल बैक के कंटिन्यू फॉलो थ्रू हो रहा है। अगर कल 1780 कल ये फ्लैट खुल के इंटरडे के अंदर क्रॉस कर रहा है तो हम इसमें सेल करेंगे। यहाँ से हमारा 5 से लेकर ₹6 का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारे इसमें टारगेट रहेगा। ये क्या करेगा जनरली, अगर ये कल फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो इंट्राडे के अंदर नहीं, लेकिन पोजिशनल बेसिस में 1760 भी ये नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, क्योंकि जब भी एक लो बनता है तो एक पुल बैक होता है। पुल बैक के बाद हमें अगर यहाँ पे टॉप के आसपास अगर कहीं सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। कभी भी स्टॉप लॉस अगर मेरा अगर यहाँ पे 10 पॉइंट्स का रहेगा तो मेरा इन दिस केस मेरा 20 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहेगा। अगर मेरा टारगेट यहाँ पर है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लो भी ब्रेक कर सकता है तो मैं पोजीशन मेरा होल्ड कर सकता हूँ, और जैसे ये ब्रेक करेगा एक अच्छा खासा मोमेंटम होगा, फिर से ये ऊपर आएगा, फिर से एक नया लो बनाएगा। तो इस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है। स्टॉक देख लेते हैं। सो अगला स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला में अगर हम देखेंगे कंटिन्यू एक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, समवेयर अराउंड 1130 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। कंटिन्यू 2 कैंडल से अभी रेड बना रहा है तो ये ट्राई करेगा, और एक इनसाइड बार कैंडल भी इसने बनाया है। अगर कल ये नीचे के साइड में ब्रेक कर रहा है, अगर कल ये 1128 कल फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। 7 से लेकर ₹8 का हमारे इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारे इसमें टारगेट रहेगा। ये इनसाइड बार कैंडल बन चुका है। अगर कल ये गैप अप या फिर गैप डाउन खुल गया और हमारा लेवल क्रॉस कर रहा है तो हम इसको इमीडिएट सेल करेंगे। अगर ये कल गैप अप खुलने के बाद ऊपर चला जा रहा है तो हम इसमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे, हम 1-2 दिन होल्ड करेंगे, क्या पता फिर ये घूम के फिर इसी लेवल के आसपास आ जाए, फिर हमें सेलिंग के लिए मिल जाए। स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है HCL टेक। HCL टेक नो डाउट न्यूज़ के कारण बहुत अच्छा खासा एक रैली हुआ, रैली होने के बाद फर्स्ट टाइम ये अभी रेड कैंडल बना रहा है और यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है, तो मार्केट ट्राई करेगा इस गैप को फिल करने के लिए। अगर कल 956 कल फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसमें सेल करेंगे। 3 से लेकर ₹4 का हमारे इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। ये जनरली क्या करता है, इसी लेवल के आसपास, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम गया था, ये अभी सेकंड टाइम जा रहा है, तो इसी लेवल के आसपास एक सेलिंग प्रेशर हो रहा है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न ये बना सकता है और ये नीचे आने के बाद हमें पता चलेगा कि ये पैटर्न एक्टिवेट हो रहा है या फिर नहीं। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो ये बुलिश स्टॉक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। चलिए अगला स्टॉक देख लिया। अगला स्टॉक है PVR। PVR एक परफेक्ट प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ से नीचे आया, ये सपोर्ट से ये ऊपर चला गया, ऊपर चलने के बाद इसने फिर से ये वाला लो ब्रेक किया, जैसे मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाता हूँ। यहाँ से इसने लो ब्रेक करने के बाद जहाँ से इसने एक ब्रेक डाउन दिया था उसी लेवल के आसपास ये अभी होल्ड कर रहा है, तो और यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बना है, तो हमारे लिए एक मोस्ट इंटरेस्टिंग सेटअप हो जाता है। अगर कल 1750 कल ये इंट्राडे में फ्लैट खुल के क्रॉस करना है तो हम इसको सेल करेंगे। 3 से लेकर ₹4 का हमारे इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारे इसमें टारगेट रहेगा। अगर कल ये टारगेट अगर हमें 1750 कल ये फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, 1720 के आसपास भी आ सकता है। पोजीशनल बेसिस में 1640 मैं जनरली पोजीशनल बेसिस ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरा अगर स्टॉप लॉस छोटा होगा तो मुझे एक अच्छा खासा टारगेट भी मिल सकता है। इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ और मेरा समवेयर अराउंड 1800 का टारगेट है तो मैं क्या करूँगा, डे के हाई के आसपास मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाऊँगा, क्योंकि कभी भी मेरा इसमें डे हाई क्रॉस करके नीचे नहीं जा रहा, इसमें डे हाई के आसपास, इसमें डे हाई, और इन दिस केस अगर 1800 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी और ये डे एंड होने के बाद मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा। नेक्स्ट डे मेरा स्टॉप लॉस भी निकल गया और मुझे यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया।
तो चलिए गाइस, आज के इस वाले वीडियो में इतना। अगर ये आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।